राम राम जी। कैसे हो दोस्तों? आई होप बढ़िया होंगे सब। ठीक है। अ, जैसा कि इस सीरीज़ में हम चल रहे हैं, कॉमर्स वाले हैं, तो कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक के ऊपर हम धीरे धीरे वीडियो लेके आने लग रहे हैं। ठीक है। वो टॉपिक जो कहीं दबे कुचले पड़े हुए हैं, जिनको कम एक्सप्लेन किया गया है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है। आज वही टॉपिक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उन्हीं सीरीज़ में जैसे जैसे मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट है, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, किसी भी क्लास के कोई भी सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट के ऊपर धीरे धीरे हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है। तो आपका फर्ज बनता है इसको वीडियो को शेयर कीजिए जहां तक ये पहुंचनी चाहिए। ठीक है। जिसको भी इसकी ज़रूरत है। ठीक है। अब टॉपिक क्या है आज का हमारा? हमारा आज का टॉपिक है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब क्या है जी? रीजनल रूरल बैंक का मतलब क्या है? देखिए, 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद कहीं ना कहीं शहरों का विकास तो होता रहा धीरे धीरे, लेकिन गांव की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम गया, क्योंकि गांव के अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी और एग्रीकल्चर और गरीब तबके के लोग ज्यादातर गांव में रहते थे। मजदूर वगैरह जो है वो गांव में रहते थे। अब उनके डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी की जा रही थी, कहीं ना कहीं ध्यान नहीं जा पा रहा था। शहरों में तो यह है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई, फैक्ट्रीज लग गई, वहां पर लोगों को कामकाज मिल गया, तरक्की होना शुरू हो गई धीरे धीरे, है ना। लेकिन गांव कहीं ना कहीं पिछड़े रह गए। तो उसी के चलते सोचा गया कि क्यों ना गांव के विकास के लिए भी कोई ऐसा कार्य, कुछ ऐसी चीज की स्थापना की जाए जो गांव के विकास के लिए काम करे। तो उसी के चलते आरआरबी की स्थापना की गई, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन बैंकों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये गांव के रहने वाले जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो वहां के कोई शिल्पकार वगैरह है, जो वहां के किसी कोई हुनर लेके, मतलब कोई किसी तरह का किसी के अंदर गुण है, जैसे को बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ जूता बनाना आता है, किसी को कपड़े बुनने आते हैं, है ना, किसी को ऐसे ऐसे बहुत सारे जो हाथ के दस्तकार काम थे, जिनको कारीगर बोलते हैं या दस्तकार बोलते हैं उनको, उनके पास ऐसे बहुत सारे दस्तकारी थी, लेकिन उन दस्तकारी को प्रोत्साहन करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई दे रहा था। तो इन सारी चीजों को प्रोत्साहन करने के लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ी, जिसको आरआरबी के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है। यानी आरआरबी की स्थापना का उद्देश्य कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास था, गांव के लोगों का विकास था, गांव के किसानों का विकास करना था। ठीक है। आरआरबी बैंक स्थापित इसलिए किए गए कि ये लोन वगैरह देंगे, ये लोगों को पैसा देंगे, वो काम करेंगे, अपना काम आगे बढ़ेंगे, कृषि के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, जिन टेक्नोलॉजी के दम पे वो ज्यादा एग्रीकल्चर, ज्यादा खेती कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें वो करेंगे, तो उनका अपने आप ही विकास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के उद्देश्य से आरआरबी की स्थापना की गई। तो थोड़ा सा हम आरआरबी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। समझ में तो आ गया होगा कि आरआरबी की स्थापना क्यों गई, क्योंकि ग्रामीण जनता के विकास के लिए, कृषकों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए आरआरबी की स्थापना की गई, ताकि ये लोन वगैरह उनको आसानी से मुहैया करा सके और वो लोग अपने काम काज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, सुधार कर सके ना, और अपनी जो आजीविका है उसको चला सके बढ़िया तरीके से, और थोड़ा सा उनमें भी डेवलपमेंट हो जाए, विकास हो जाए उनका। ठीक है। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा आरआरबी के बारे में। पहला, ये जो भी टॉपिक है आपका, मैं टॉपिक आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं, और पॉइंट वाइज ही समझेंगे तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा आपको, क्योंकि आप थ्योरी बहुत सारा पैराग्राफ लेके बैठ जाते हैं लेकिन समझ नहीं आ पाता आपको। ठीक है। तो इसलिए पॉइंट वाइज मैं आपको क्लियर करता हूं, पॉइंट टू पॉइंट ही आप पढ़ेंगे केवल। ग्राम विकास एवं ग्रामीण लोगों की ऋण आवश्यकता की पूर्ति हेतु आरआरबी की स्थापना की गई। यानी गांव के विकास के लिए, जो ग्रामीण विकास हो जाए, ताकि हमारे जो गांव है उनका विकास हो जाए, और जो ग्रामीण लोग हैं उन ग्रामीण लोगों की ऋण की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उनको लोन वगैरह दे दिया जाए, ताकि वो काम कर सके, आगे डेवलपमेंट कर सके, विकास कर सके, है ना। आगे, जुलाई 1975 में विचार आया। जुलाई 1975 में सबसे पहले ये विचार आया कि भाई गांव के विकास के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तो जुलाई 1975 में सबसे पहले सरकार को विचार आया इस बात का कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि गांवों का विकास भी हो जाए। ठीक है। उसी के तहत एक श्री नरसिंहम की अध्यक्षता में, मिस्टर नरसिंहम थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिसका नाम भी नरसिंहम कमेटी रखा गया। एक कमेटी का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम नरसिंहम समिति रखा गया, और उस नरसिंहम समिति ने ही आरआरबी बनाने की सिफारिश की।
नरसिंहम समिति ने सरकार ने नरसिंहम समिति के सामने ये समस्या रखी कि भाई हमारे सामने ये समस्या, गांव के विकास के लिए क्या किया जाए। तो नरसिंहम समिति ने ही आरआरबी बनाने के लिए सिफारिश की। आरआरबी बनाने के लिए सिफारिश किसने करी? नरसिंहम समिति। किसकी अध्यक्षता में? श्री नरसिंहम की अध्यक्षता में ही इस समिति का गठन हुआ और इसी ने सिफारिश करी कि क्यों ना कोई ऐसा बैंक बनाया जाए जो ग्राम के विकास के लिए, गांव के लोगों के विकास के, मजदूर के विकास के लिए काम करे। तो आरआरबी बनाने की सिफारिश किसने करी थी? श्री नरसिंहम समिति। और किसकी अध्यक्षता में? श्री नरसिंहम की अध्यक्षता में ही। ठीक है, आगे 26 सितंबर, देखिए जुलाई के बाद, जुलाई में सबसे पहले सरकार को विचार आया था, कमेटी का गठन किया गया। 26 सितंबर 1975, सब कुछ 1975 में हुआ है। एक अध्यादेश जारी किया गया देश के अंदर, सरकार ने एक अध्यादेश पास किया, पार्लियामेंट में एक अध्यादेश जारी किया गया और अध्यादेश जारी करके पूरे देश के अंदर, देश भर के अंदर आरआरबी स्थापित करने की घोषणा कर दी गई सरकार के द्वारा। उस अध्यादेश में क्या घोषणा की गई? अध्यादेश क्या होता है? सरकार द्वारा जब कोई एक लॉ लाया जाता है तो उस लॉ से पहले उसका एक अध्यादेश जारी कर दिया जाता है देश के अंदर। ठीक है, तो सरकार ने क्या करा? घोषणा कर दी कि पूरे देश के अंदर भाई हम आरआरबी की स्थापना करने जा रहे हैं, क्योंकि गांव का विकास करना है, हमें ग्रामीण लोगों का विकास करना है, तो आरआरबी की स्थापना करेंगे हम। तो ये सिफारिश कर दी गई, सॉरी घोषणा कर दी गई। अब 2 अक्टूबर 1975 को देश के पहले 5 आरआरबी की स्थापना की गई। ध्यान से देखिए, जुलाई 1975 में विचार आया, कमेटी बनाई गई, श्री नरसिंहम समिति की सिफारिश की, नरसिंहम समिति ने सिफारिश करी कि आरआरबी की स्थापना की जाए। सरकार ने क्या करा? सितंबर 1975 को अध्यादेश जारी कर दिया और 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन 1975 में ही भारत के पहले 5 रीजनल बैंकों की स्थापना की गई। भारत के 5 पहले रीजनल बैंकों की स्थापना की गई भारत के 5 शहरों में। ठीक है, कौन कौन से शहर? उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में, कौन कौन सा? मुरादाबाद और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर में एक बैंक, हरियाणा के भिवानी में एक बैंक, राजस्थान के जयपुर में एक बैंक और पश्चिम बंगाल के मालदा में एक बैंक। इन 5 अलग अलग शहरों में आरआरबी की स्थापना की गई। अब आप सोच रहे हैं जी, अभी तो आप बता रहे थे कि ग्रामीण बैंक है, तो आरआरबी बता रहे थे कि ग्रामीण बैंक है, तो इनकी स्थापना शहरों में क्यों की गई? भैया शहरों में ही मतलब स्थापना ही शहरों में की गई, कामकाज उनका सारा गांव में ही था, कामकाज सारा गांव में था। तो 5 शहरों में स्थापना की गई। याद रखेंगे, सबसे शुरू में भारत के अंदर जो आरआरबी की स्थापना की गई थी, 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी 5 अलग अलग शहरों में। कहाँ? मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर, मालदा। उत्तर प्रदेश के 2 राज्य थे, उत्तर प्रदेश राज्य के 2 शहर थे, मुरादाबाद और गोरखपुर। हरियाणा का 1, राजस्थान का 1 और पश्चिम बंगाल का 1। ये टोटल 5 शहरों के अंदर आरआरबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और पढ़ते हैं आरआरबी के बारे में। अब ये आरआरबी की स्थापना हुई, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया देश की तरक्की के लिए, गांव की तरक्की के लिए, गांव के लोगों के डेवलपमेंट के लिए। ये लोन प्रोवाइड करने लगा बहुत इजीली, बहुत ज्यादा उसमें पेपर वर्क बिल्कुल बहुत कम रखा गया, किसानों को बहुत आसानी से लोन मुहैया करा दिया गया, है ना। तो बहुत सारी सुविधाएं उनको दी गई गांव के विकास के लिए। अब देश में अब तक कुल 196 आरआरबी स्थापित किए जा चुके हैं, 196। अब तक टोटल 196 आरआरबी की स्थापना सरकार कर चुकी है। अब आप सोचेंगे तो बहुत सारे हो गए, लेकिन 196 टोटल आरआरबी स्थापित कर दिए गए। लेकिन धीरे धीरे जब सरकार को ऐसा लगता रहा कि देश के अंदर अब गांव भी, आपने देखोगे बहुत सारे गांव तो शहरों में मिल गए और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल बैंक ने ही अपनी शाखाएं खोल दी। तो जब नॉर्मल बैंक वहां तक पहुंच गए तो फिर आरआरबी की क्या आवश्यकता है वहां पर? तो सरकार ने क्या करा, बहुत सारे ऐसे बैंक जो जहां पर नॉर्मल बैंक पहुंच चुके थे, नॉर्मल बैंकों की सर्विस वहां पर पहुंच चुकी थी, वहां से आरआरबी को शिफ्ट कर दिया, हटा दिया गया। और 2015 में 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 में सरकार ने क्या करा, 196 आरआरबी को आपस में मर्ज कर दिया। ठीक है, जहां जहां बैंकों की आवश्यकता नहीं थी वहां से हटा लिए गए, और जहां जहां पर बहुत सारे एरिया को 4 बैंक अलग अलग थे लेकिन एक ही बैंक उसको पूरे एरिया को कवर कर सकता था, तो उन 4 को एक बना दिया गया। ठीक है, ऐसे क्या किया गया, उनका मर्जर किया गया। तो 31 मार्च 2015 को मर्जर हुआ और टोटल 56 आरआरबी रह गए। कितने आरआरबी रह गए? 56। टोटल 56 आरआरबी रह गए, यानी कि जो 196 थे कितने रह गए? 56। और फिर उसके बाद 2015 के बाद भी सरकार ने एक बार और ऐसा करा, और वर्तमान समय में फिलहाल 43 आरआरबी वर्किंग है भारत के अंदर। 43 कितने वर्तमान समय में? एट प्रेजेंट वर्तमान समय में भारत के अंदर टोटल 43 आरआरबी है जो वर्किंग है अब प्रेजेंट के अंदर। समझ आई बात? इतना समझ आ गया होगा। आगे, यह वाणिज्यिक बैंक के द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर किया जाता है। प्रायोजित का मतलब होता है स्पॉन्सर। अब स्पॉन्सर क्या होता है भाई?
एक्चुअली कोई तो ऐसी संस्था है उसके सपोर्ट में जो उसको कहती है कि तू काम कर, पीछे से हम बैक में हम हैं, फ्रंट में तुम काम करोगे, बैक में हम हैं। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ना, मैंने आप इससे पहली वाली वीडियो में कमर्शियल बैंक आपको बता रखा है कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो कमर्शियल बैंक ही इन आरआरबी को स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर करने का मतलब क्या होता है कि वो कहते हैं कि तुम्हें काम करना है, बाकी बैक में हम हैं। समझ आई बात? स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि मेन बैंक पीछे कोई कमर्शियल बैंक ही है, आरआरबी तो बस फ्रंट में आके काम कर रहा है ग्रामीण विकास के लिए। समझ आई बात? अब ये स्पॉन्सर का मतलब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आरआरबी भारत के अंदर स्थापित किए जाते हैं ना, आरआरबी भारत के अंदर स्थापित किए जाते हैं, तो टोटल आरआरबी की जो है कैपिटल है, टोटल कैपिटल को बताया जाता है कि टोटल ऑथोराइज कैपिटल 2000 करोड़ है। वर्तमान समय में अगर कोई आरआरबी स्थापित किया जा रहा है तो उसकी ऑथोराइज कैपिटल 2000 करोड़ रुपीस है, 2000 करोड़। अब बात समझेंगे कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है आरआरबी का, कैपिटल स्ट्रक्चर, आरआरबी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उस कैपिटल स्ट्रक्चर में किस किस की कितनी कितनी भागीदारी है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले 50% भागीदारी जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% भागीदारी होती है, यानी जितनी भी आरआरबीज है उसके अंदर 50% हिस्सेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार की। ठीक है, उसके बाद 15% होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की जो भागीदारी होती है कितनी होती है? 15%, यानी 15% शेयर होल्डिंग किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की। और बाकी बची 35% शेयर होल्डिंग, और 35% शेयर होल्डर किसकी होल्डिंग किसकी होती है? स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर बैंक। ये वही बैंक है जो अभी मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि इसको स्पॉन्सर कोई कमर्शियल बैंक करता है, तो वो जो कमर्शियल बैंक जो भी इसको स्पॉन्सर करेगा 35% हिस्सेदारी उस बैंक की होती है इसकी टोटल कैपिटल के अंदर। ठीक है, आई होप कैपिटल स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा कि जो भी जितने भी आरआरबी है उन आरआरबी का जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, यानी टोटल जो कैपिटल होती है, उस टोटल कैपिटल के अंदर 50% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 15% हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और 35% हिस्सेदारी उसके स्पॉन्सर बैंक की होती है जिसने उसको स्पॉन्सर किया है। सॉरी, समझ आ गया होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं। यह वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रायोजित यानी स्पॉन्सर किया जाता है, पढ़ चुके हम। उसके बाद टोटल ऑथोराइज कैपिटल, इसकी जो टोटल अधिकृत पूंजी होती है, टोटल अधिकृत पूंजी होती है, और टोटल अधिकृत पूंजी कितनी होती है? 2000 करोड़। कितनी होती है? 2000 करोड़। वो भी मैं आपको बता चुका कि टोटल जो इसकी ऑथोराइज कैपिटल होती है, यानी जितनी कैपिटल के साथ ये रजिस्टर्ड हुआ है, जितनी कैपिटल के साथ इसको रजिस्टर्ड किया गया है, टोटल ऑथोराइज कैपिटल इसकी कितनी होती है? 2000 करोड़ की कैपिटल होती है इसकी मिनिमम। ठीक है, आगे उद्देश्य क्या होता है इसका? उद्देश्य मैं आपको पहले बता चुका, कृषक यानी किसानों को, मजदूरों को, ग्रामीण कारीगरों को, दस्तकारों को, छोटे छोटे जो उद्यमी होते हैं गांव के अंदर, जो छोटे छोटे व्यापारी लोग छोटा मोटा व्यापार करना चाहते हैं, उन सबको ये सकुशल ऋण प्रदान करता है, खुशी के साथ ऋण प्रदान करता है, और उनके कामकाज में उनकी हेल्प करने के लिए उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है आरआरबी के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको आरआरबी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसके और भी बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है, आप मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपके और भी क्या क्या कार्य है। बाकी इतना पर्याप्त है आरआरबी के बारे में जानना, इतना भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। और ये वीडियो किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, सभी के लिए है जो भी आरआरबी को जानना चाहते हैं, चाहे वो जीके पढ़ रहा हो। ये जीके का भी क्वेश्चन है आपका, इसमें बहुत सारे जीके के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके। जीके पढ़ रहा है, सीए कर रहा है, सी टेट, यूपी टेट, दुनिया टेट, कोई भी टेट, है ना, और उसके अलावा कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है ना, वो सब के लिए वीडियो बहुत रेलिवेंट है, तो इसलिए सब तक शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम जी।